क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच अब दूसरा टेस्ट मैच एक तरफा नजर आ रहा है। पहली पारी के आधार पर कहें तो टीम इंडिया की जीत बिल्कुल तय दिख रही है, क्योंकि मुश्किल पिच पर पहले तो भारत ने 252 रन का ठीक ठाक स्कोर बनाया और फिर गेंदबाजों ने लंका को धो दिया। पहले ही दिन 86 रन पर 6 विकेट ले डाले, यानी कि अब लंका की हार और भारत की जीत तय दिख रही है। अब इसी मैच में पहले दिन एक जबरदस्त उलटफेर वाला ड्रामा हुआ, जब 12वें ओवर में ऋषभ पंत और रोहित की जुगलबंदी में विराट कोहली घुस गए। विराट ठहाके लगाने लगे क्योंकि पंत भारी पड़ गए थे। तो क्या हुआ 12वें ओवर का ड्रामा, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकंजा कस लिया है। इसमें बल्लेबाजों से ज्यादा योगदान गेंदबाजों का है, क्योंकि सिर्फ 86 रन पर 6 विकेट गिर गए। अब लंका की पारी में शुरुआत से ही विकेट गिरते चले गए, एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। लेकिन सबसे खास था चौथा विकेट, जो कि पारी के 12वें ओवर में आया, जब धनंजय डिसिल्वा को मोहम्मद शमी ने LBW आउट किया। लेकिन ये विकेट शमी से ज्यादा पंत और रोहित की जुगलबंदी के लिए, विराट कोहली की जबरदस्त एंट्री के लिए खास था, और विराट के ठहाके ने तो इसे बेहतरीन बना दिया। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आपको दिखाते हैं। तो ये पारी का था 12वां ओवर। 5वीं बॉल सीधे जाकर धनंजय के पैड पर लगी। जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने खारिज कर दिया, नॉट आउट दे दिया। अब रोहित शर्मा को लग रहा था कि ये आउट है, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो रोहित मैदान में ही बैठ गए और मायूस होकर सोचने लगे कि क्या हुआ। लेकिन तभी पंत रोहित के पास आए और बगल में ही बैठे रोहित से जिद करने लगे कि रिव्यू लो। तो रोहित ने कहा कि हाइट ज्यादा लग रही है, नॉट आउट ही होगा। लेकिन पंत कहाँ मानते, रोहित के आगे जिद करने लगे, जिद करते ही रहे। हालांकि फिर ऋषभ पंत की जिद रोहित शर्मा ने मान भी ली और रिव्यू ले भी लिया। तो बॉल देखा तो बिना बैट के पैड पर लगी थी और विकेट भी हिट हो रहा था, यानी कि रिव्यू में साफ था कि बल्लेबाज आउट था और अंपायर को भी अपना फैसला बदलना पड़ा और ऋषभ पंत की जिद की वजह से विकेट मिल गया। अब विकेट तो मिल गया, ये सभी ने देखा, लेकिन यहीं पर विराट कोहली की भी एंट्री हो गई। विराट कोहली ने पहले तो ऋषभ पंत की पीठ थपथपाई और फिर जबरदस्त ठहाके लगा दिए। विराट खुश थे कि पंत की जिद से विकेट मिल गया, श्रीलंका को चौथा विकेट झटका मिल गया, और विराट ने रोहित के साथ साथ पंत को भी बधाई दी। और ये विकेट शमी से ज्यादा वैसे तो पंत का ही था, क्योंकि पंत ने जिद करके ही रिव्यू दिलवाया था, और इसीलिए विराट कोहली भी बेहद खुश थे, ठहाके लगा रहे थे ऋषभ पंत की सफलता पर और रोहित शर्मा के रिव्यू पर। और भारत को 28 रन पर चौथा विकेट मिल गया था। इसके बाद तो लंका की टीम संभल ही नहीं पाई और एक के बाद एक ढेर होती चली गई। अब कुल मिलाकर विकेट से ज्यादा ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली की जुगलबंदी ज्यादा देखने लायक थी, जो कि मैदान में हुआ था। तो आपका इस पूरे वाकये पर क्या कहना है, कितना बेहतरीन था पंत का फैसला, विराट की एंट्री पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच डे नाइट है और कप्तान रोहित ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम इंडिया एक बदलाव के साथ मैदान में उतरी। जयंत यादव बाहर हुए, अक्षर पटेल अंदर आए। ओपनिंग करने रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ही आए। अब मयंक अग्रवाल ने बेहद ही खराब और गैर जिम्मेदार खेल दिखाया और दूसरे ही ओवर में जबरदस्ती रन आउट होकर चलते बने, और वो भी नो बॉल पर। अब मयंक अग्रवाल आउट हुए तो कुछ ही देर बाद दूसरे ओपनर कप्तान रोहित शर्मा भी आउट हो गए। रोहित ने सिर्फ 15 रन बनाए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और हनुमा विहारी ने पारी को संभाला, स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिच बेहद खतरनाक साबित हो रही थी बल्लेबाजों के लिए। पहले ही दिन से, पहले ही घंटे से टर्न ले रही थी और 27वें ओवर में हनुमा विहारी का धैर्य भी जवाब दे गया और हनुमा विहारी जय विक्रमा की बॉल पर आउट हो गए, सिर्फ 31 रन बनाकर। और तब भारत का स्कोर था सिर्फ 76 रन। अब इसके बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली भी ढेर हो गए। विराट ने सिर्फ 23 रन बनाए और डिसिल्वा की बॉल पर LBW आउट हो गए। वहीं इसके बाद श्रेयस अय्यर और पंत ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन पंत भी तेज खेलने के फेर में अपना विकेट फेंक कर चले गए। हालांकि इस दौरान पंत ने महत्वपूर्ण 39 रनों की पारी खेली 26 बॉल में। अब एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। जडेजा और अश्विन भी इसके बाद आउट हो गए। भारत की हालत बेहद मुश्किल थी, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर बिल्कुल ही अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अय्यर के लिए पिच बिल्कुल ही अलग है। श्रेयस अय्यर ने लंकाई गेंदबाजों की खूब खबर ली और हालात ये रहे कि मैच टेस्ट था, लेकिन अय्यर T20 के अंदाज में रन बना रहे थे, चौके छक्के उड़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने पहले अश्विन और फिर मोहम्मद शमी के साथ अच्छी साझेदारी की और स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। हालांकि श्रेयस अय्यर दुर्भाग्यशाली रहे कि शतक पूरा नहीं कर पाए और 92 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। अय्यर ने अपनी पारी में 10 चौके तो 4 छक्के भी लगाए और भारत का पहली पारी में स्कोर 252 तक पहुंचाया।
अब भारत की बैटिंग के हिसाब से स्कोर काफी कम माना जा रहा है, लेकिन फिर भी स्कोर ठीक ठाक कहा जा सकता है क्योंकि पिच बेहद मुश्किल होने वाली है। स्पिनर्स हावी होने वाले थे, लेकिन लंका तो भारत के स्पिनर से पहले तेज गेंदबाजी में ही ढेर हो गए। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने आते ही धमाल मचा दिया और अपने दूसरे ओवर में ओपनर कुशाल मेंडिस को सेकंड स्लिप में कैच आउट करा दिया। अभी लंका इस दर्द से उबरा ही नहीं था कि अगले ओवर में बुमराह ने ठीक उसी तरह की बॉल पर उसी तरह के अंदाज में लाहिरू थिरमाने को भी सेकंड स्लिप में उन्हीं श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया और लंका को बैकफुट पर धकेल दिया। अब बुमराह कम पड़ते कि रोहित ने शमी को बॉल थमा दी और शमी ने भी आते ही पहली बॉल पर विकेट निकाल दिया। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने को बोल्ड कर दिया और लंका के सबसे बड़े बल्लेबाज करुणारत्ने को 14 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया। 14 रन के स्कोर पर लंका का तीसरा विकेट गिर गया और लंका को पहले ही दिन हाफने पर मजबूर कर दिया, और वो भी तब जबकि भारत की बल्लेबाजी बेहद ही खराब हुई थी। अब इसके बाद भी भारतीय बॉलर्स का धमाल जारी रहा। हर बॉलर ने अपना रंग जमाया दिखाया। स्पिन फ्रेंडली विकेट पर लंका को बुरी तरह से धो दिया, जड़ से उखाड़ दिया। अब स्टंप्स के वक्त हालात ये थे कि जो लंका दिन में पहले अच्छी कंडीशन में थी वो रात आते आते बुरी हालत में पहुंच गई, हाँफने लगी और अब ये टेस्ट मैच भी लंका की पहुंच से बहुत दूर दिख रहा है और लंका की हार पहले ही दिन तय हो गई। तो आपको क्या लगता है कि बेंगलुरु टेस्ट मैच में लंका अपनी हार को बचा पाएगा? क्या यहाँ भी मोहाली की तरह शर्मनाक हार होगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान हैं और अभी की बात करें तो भारतीय क्रिकेट के सबसे ताकतवर शख्स भी रोहित शर्मा ही है। रोहित को हालांकि इतनी जल्दी टेस्ट कप्तानी नहीं मिलती अगर विराट कोहली साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद टेस्ट कप्तानी नहीं छोड़ते, लेकिन विराट ने हर तरह की कप्तानी छोड़ दी तो फिर रोहित से बेहतर कोई था ही नहीं और रोहित को टेस्ट कप्तान भी बनाया गया। अब मोहाली में खेले गए पहले ही टेस्ट मैच में रोहित की कप्तानी का डंका भी बज गया, जहां पारी और 222 रनों से बहुत बड़ी जीत मिली। अब इतनी बड़ी जीत के बाद तो रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ भी की, विराट कोहली का भी जिक्र किया और यहां तक कह दिया कि हम विराट के लिए टेस्ट मैच जीतना चाहते थे क्योंकि ये विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच था। अब ये बातें प्रेजेंटेशन सेरेमनी की थी, लेकिन इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने उन्हीं विराट कोहली के साथ साथ विराट के पुराने जोड़ीदार रवि शास्त्री की भी उधेड़ कर रख दी। अब रोहित ने क्या क्या कहा पहले वो देखिए और समझिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्या है पूरा प्लान। तो असल में रोहित शर्मा से रवि अश्विन को लेकर सवाल जवाब हो रहे थे तो रोहित ने कहा कि अश्विन ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी हैं और वो हर दिन के साथ ज्यादा निखर रहे हैं, ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। रोहित ने कहा कि अश्विन मेरे लिए पहले भी मैच विनर थे और कप्तान बनने के बाद तो उसकी वैल्यू मेरे लिए और ज्यादा बढ़ गई है। अब यहीं पर रोहित से काउंटर सवाल पूछ लिया कि पिछले मैनेजमेंट ने तो अश्विन को बेंच पर बैठा दिया था, विदेशी दौरों में उन्हें मौके तक नहीं दिए थे। तो इस पर रोहित शर्मा के जवाब ने हैरान कर दिया। रोहित ने कहा कि पिछले मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया ये मेरे लिए भी हैरानी भरा है, क्योंकि कोई कैसे अश्विन को टीम से बाहर कर सकता है, कैसे अश्विन को बेंच पर बैठा सकता है। अब यहाँ पर पिछले मैनेजमेंट से मतलब हेड कोच रवि शास्त्री और तब के कप्तान विराट कोहली से था। आगे समझिए, रोहित ने कहा कि विराट और शास्त्री ने अश्विन को टीम से बाहर किया, ये साफ साफ गलत फैसला था क्योंकि आप इतने बड़े खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं कर सकते और मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि अश्विन जैसा खिलाड़ी बेंच पर बैठा था, मैच नहीं खेल रहा था। यानी कि रोहित ने साफ साफ विराट कोहली, रवि शास्त्री पर उनके फैसलों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अश्विन को लेकर तो साफ कह दिया कि विराट शास्त्री की सोच साफ साफ गलत थी, गैर जिम्मेदार थी। यानी कि एक तरह से दोनों के फैसलों को उधेड़ दिया, खुलकर अश्विन के साथ खड़े हो गए। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।